मैं समझता हूँ ये एंटरटेनर्स हैं, मैं समझता हूँ ये ऑलराउंडर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं। तो मैं इनको एक एंटरटेनर का दर्जा देना चाहता हूँ, और ऐसे एंटरटेनर जिसमें सिर्फ ना एक्स फैक्टर हो बल्कि वाई फैक्टर भी हो, जेड फैक्टर भी हो, जिसकी ढूंढाई हो रही है इसमें। वो एक ऐसा कलाकार, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, क्यों ऐसा समझते हैं कि कॉमेडी और एक्टिंग अलग अलग चीज है। एक्टिंग का एक हिस्सा है कॉमेडी। कहते हैं कि ही इज अ कॉमेडियन ऑल्सो एन एक्टर, ही इज एन एक्टर हु इज ऑल्सो अ कॉमिक टैलेंट, कि उसमें मतलब ही हैज अ सेंस ऑफ टाइमिंग, ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, इसलिए वो भी कर सकता है। कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो दिलीप साहब से लेके अमिताभ बच्चन और गोविंदा से लेके शाहरुख सभी करते आए, बट नोबडी इज अ कॉमेडियन। वो कॉमिक टैलेंट है, फ्लेयर है, और वो कम लोगों में होता है। हंसाने की विधा बहुत मुश्किल है, लेकिन हंसाने वाला इंसान कॉमेडियन नहीं होता है, वो एंटरटेनर होता है, वो आपको एंटरटेन कर रहा है। उसी तरह से हमने जैसे आपको उदाहरण दिया कि मैं शब्द से परहेज करता हूँ, जब आप बुलाते हैं कॉमेडियन ऐसा लगता है कोई हंस रहा है, कोई जा रहा है, तो वो हमने ये कोशिश की, मैंने खास तौर पे कोशिश की है, और मैंने जजेस को भी सलाह दी कि वो इस शब्द का इस्तेमाल न करें और उनको एंटरटेनर्स बुला, इसलिए कि न वो सिर्फ हंसा रहे हैं बल्कि गा रहे हैं, नाच रहे हैं और रैंप वॉक भी कर रहे हैं जी। तो उनमें ऐसा लगता है कि हमने उनको एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा है जहां बैठने का सलीका भी आता है और बोलने का तरीका भी आता है। तो उस लिहाज से ये इस तरह का शो और इस तरह की बंदिशें जो हैं इसमें, वो किसी शो में नहीं थी। वो आए, हंसाए, चले गए। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कॉन्फिडेंस आपका कितना है, आपका स्टेज प्रेजेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी जबान कैसी है, आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी चाल कैसी है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए शो बनाया गया है। लिहाजा ये हर शो से डिफरेंट है। चलिए, आपने बहुत सारे शोज को जज किया है, आपने पार्टिसिपेट भी किया है बहुत सारे शो में, लेकिन कहते हैं ना, नहीं, मैंने किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सिंगिंग वाले में किया था ना आपने? सिंगिंग में किया, हाँ। वैसा ही कुछ है। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे जजों का होता है ना कि आपस में बिठा देते हैं कुछ फाइट या जोक्स, आजकल बहुत यही जो चल रहे हैं। हमने कहा कोई ऐसी बोरियत वाली चीज न कीजिए, उबाऊ चीज न कीजिए। और आप क्या है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ चैनल को लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत होशियार लोग हैं। उनको नहीं माना आपके बाप बैठे हैं ऑडियंस, वहां दर्शक बोला हमको सब मालूम है, झूठ मूठ के लड़ा रहे हैं, झूठ मूठ का गुस्सा कर रहे हैं, झूठ मूठ के डिंग 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 डिंग, होना होना कुछ नहीं है, लगे हम मजाक कर रहे थे। अरे हर बारी मजाक कर रहे थे, है तो भेड़िया है, भेड़िया वाली बात हो गई। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं है कि जजेस आपस में लड़ेंगे और जजेस एक दूसरे को काटेंगे। सबसे अच्छी बात है वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। मार्क्स देने में भी अभी तक हमने यही देखा है कि एक से ज्यादा का फर्क नहीं होता। मतलब अगर 9 है तो 8 है, ये कभी नहीं होता वो 9 और ये 6, ये 7, इतना कोई फर्क नहीं। अच्छा इन्होंने 9 दिया, हम 6 देंगे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों हम लोग सब साथ में हैं, और बातें भी जो हम लोग ऑब्जर्वेशन है वो सभी बहुत करीबी मामला रहता है। तो उस लिहाज से बहुत सामंजस्य है, उस लिहाज से बहुत अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है। और यही शो की खासियत है कि उसमें कोई झूठ मूठ की हरकतें नहीं करते। रियलिटी शो में ऐसे तुर्रम खां, तीसवा खां सब आते हैं कि दुनिया उड़ा दूंगा, उलट दूंगा, पलट दूंगा, और उनको नहीं मालूम है कि ऑडियंस जो है वो सब पहले ही जान के बैठी है, ये रोना धोना हम देख चुके हैं बॉस, आगे बढ़ो, ये आपस की लड़ाई, ये बेवकूफियां बंद करो। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, जज की कुर्सी पे बैठे हो, है, और इंसानों वाली लड़ाई लड़ो, जानवरों वाली नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब? तो जज सब ऑडियंस को मालूम होता है। हमने बहुत एक सभ्य तरीके से इस शो को शूट किया है, और इसमें चैनल का बहुत हाथ है और बहुत साथ है। चलिए, जैसा कॉमेडी की बात, अब हालांकि आप ट्रेन सेटर रहे हैं कॉमेडी को लेकर के, अगर बात करें तो एक बात सबसे पहले लोग बोलते हैं कॉमेडी कपिल से रिलेटेड, उनके शो को लेकर के, कहीं ये दिमाग में आपके बात रहता है कि अगर शो वैसा होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए, उस चीज को लेकर, उस लेवल को लेकर? देखिए, जैसे हर इंसान अलग इंसान होता है, हर फिल्म की अपनी एक Smiling.